ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। युधिष्ठिर के ये वचन सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ पुलत्स ने इसकी जो पापहारिणी कथा दालभ्य से कही थी उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, हे महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे, देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम को ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव भगवान विष्णु का पूजन करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन अग्रजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किया जा सकता है। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार से है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बनिए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे कमल नयन, हे विशुभामन, हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, आप सबके पूर्वज हैं, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा बोलें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतनी 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करे, तिल का उपटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करती है। इस एकादशी की कथा पढ़ने, सुनने और कहने से मनुष्य को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस एकादशी की कथा का समापन हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।